हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में आपकी जो कोई भी सिम हो सकती है, अगर उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी फ़ोन हो सकता है, एमआई का है या फिर किसी भी कंपनी का है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अगर यहाँ पर इंटरनेट बार बार चला जाता है या फिर इंटरनेट बहुत ही लैग कर रहा है, बहुत ही स्पीड कम आ रही है, तो कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो में आगे कि आप कैसे अपने फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर नेट नहीं आ रहा है, वोल्टी नहीं आ रहा है, तो कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा सेटिंग्स में। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपकी कोई भी सिम हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जियो में चाहता हूँ, तो जियो में आएंगे। तो जियो में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रीसेट का। तो यहाँ पर आपको जो आपकी सेटिंग है उनको रीसेट करना होगा। जो भी आपकी एपीएन सेटिंग है, अगर आपने कोई क्रिएट की है या फिर बहुत दिन से यहाँ डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, तो आपको इसे एक बार रीसेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, रीसेट करने के बाद आपकी जो यहाँ पर स्पीड है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक हो जानी चाहिए। नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो यहाँ पर नीचे आएंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 2 नेटवर्क मिलते हैं, प्रेफर 5G और प्रेफर LTE। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन 5G है तो 5G सिलेक्ट करें। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर 4G है तो यहाँ पर आप LTE को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 3G है, अगर कोई भी शो हो रहा है तो वो नहीं करना है। यहाँ पर आपको 4G और LTE तो यहाँ पर रखना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे एडिशनल सेटिंग में। तो एडिशनल सेटिंग में आएंगे। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे अबाउट फ़ोन में। और उसके बाद दोस्तों ये मेरा एक MI का फ़ोन है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं MIUI वर्जन, इस पर इस तरह से मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो यहाँ पर किसी फ़ोन में जो होता है वो बिल्ड नंबर पे इस तरह से टैप करने पर यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर किस तरह से टैप करने पर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में आएंगे और सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें आएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक देखने को मिलता है VONR सेटिंग। तो दोस्तों ये जो सेटिंग होती है इसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो VONR सेटिंग, अगर ये यहाँ पर ऑफ है, वैसे तो यहाँ पर ये ऑन होनी चाहिए, अगर यहाँ पर ये ऑफ है तो आप इसे यहाँ पर ऑन कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर जो वोल्टी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग, इसको ऑन करके यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ से आपके जो फ़ोन के नेटवर्क हैं वो यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और वाईफाई के जो नेटवर्क होते हैं उनको स्कैन करने के लिए होता है और इसमें आपका जो सिम के नेटवर्क होते हैं उनके लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे करने से आपके जो सिम के जो नेटवर्क है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका यहाँ फ़र्क पड़ेगा वो इससे पड़ेगा VONR सेटिंग में। तो वैसे तो ये खुद से ऑन होती है, नहीं है तो इसे एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक कर देंगे। तो बैक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट कोड और बता देता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के डायलर को ओपन करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्रेट कोड है यहाँ पर हमने डायल कर लिया है। और इसको यहाँ पर डायल करने के बाद आप जैसे ही स्टार दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 में जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है SMSC का। तो यहाँ पर अभी कोई भी नंबर फिल नहीं है, तो आप यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके नंबर आ गए हैं, आप इसे यहाँ पर अपडेट कर देंगे। बस दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना था। उसके बाद आप यहाँ पर बैक आएंगे। दोस्तों ये सब करने के बाद आपके यहाँ पर जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है तो यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ।
तो वो हम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये जो हम करने जा रहे हैं, अगर आप इसे यहाँ पर ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आपके जो ब्लूटूथ की जो भी सेटिंग है या फिर आपके जो यहाँ पर वाईफाई के जो पासवर्ड है वो यहाँ पर रिसेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सच मानिए, अगर आप इसे यहाँ पर करते हैं, आपके जो नेटवर्क है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में सर्च में आएंगे, सर्च में आने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे रिसेट। रिसेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाता है रिसेट का। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके जो वाईफाई, मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ, दोस्तों ये जो तीनों सेटिंग है वो यहाँ पर आपकी रिसेट हो जाएंगी। जैसे आपका नया फ़ोन आया था उस तरह का यहाँ पर ये रिसेट होने वाला है। तो आपका ये फ़ोन रिसेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो नेटवर्क्स हैं वो रिसेट होंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, जब आप इन्हें यहाँ पर रिसेट करेंगे तो इनके जो पासवर्ड्स हैं, अगर आपके वाईफाई के पासवर्ड है, मोबाइल डाटा के आपने यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, तो वो सब यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेट की एक सेटिंग है, आप इसे इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, यहाँ पर आपका पैटर्न मांगा जाएगा। वो सब करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो 1 2 रिसेट आ रहा है, आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके जो नेटवर्क है वो यहाँ पर रिसेट हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका जो नेट है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। यूँ कहिए कि बिल्कुल नया जैसा फ़ोन में आया था ऐसा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग है थोड़ी भी हेल्प करती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।